हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 19.5 डॉक्टर किसी सिन्हा का आपको स्क्रीन पर बुक दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पीछे 10 तक बताए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी थ्योरी है, जो कि देखिएगा क्या थ्योरी काम करता है। सब क्वेश्चन में थ्योरी बताते हैं। यदि 10 पर पावर 5x, ठीक है 10 पर अभी पावर 20 में, क्योंकि इसमें सेक नहीं दिया है, तो 10 पर पावर 20 में तो लेट मान लीजिए कि सेक x बराबर में जेड। यहाँ से डिफरेंशियल कीजिए तो DCWR2x यानी B3 सेक का DC जो होता है सेक x इंटू tan x होता है। सेक का DC इधर जाएगा तो dz बटा में dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो सेक x इंटू tan x इंटू dx होगा, क्योंकि क्रॉस हो जाएगा, नीचे x से गुना होगा तो dz। हमको निकालना है dx, तो dx बराबर में dz बटा में ही भागा में चला जाएगा, यानी सेक x इंटू tan x। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सिर्फ इसका मकसद होता है dx निकालना, इसके अलावा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन तुरंत। तो tan बराबर में ऐसे लिख सकते हैं tan x इंटू tan पर पावर 4x, क्योंकि 5 है तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। dx का मान क्या निकला, dx का मान निकला dz बटा में sec x इंटू tan x, तो dx बटा में sec x इंटू tan x। बस इस वाले लाइन में सिर्फ dx का मान, tan से tan कट जाएगा, बचेगा जो देखिए तो I बराबर में tan पर पावर 4x इंटू dz बटा में sec x। तो sec x का आपने क्या माना, sec x माना है z, तो z रख दीजिए। I बराबर में tan को ऐसे लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर x पर पावर स्क्वायर, क्योंकि दो दूनी 4 हो जाता है, बात बराबर हो जाता है, बराबर में dz बटा में z। यहाँ से I बराबर में इसको सेक के फार्मूला में तोड़िए, क्योंकि सेक आपने माना है जेड को, सेक के फार्मूला में तोड़िएगा तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में जेड इंटू डी जेड। इस वाली लाइन में इस फार्मूला को रखते हैं, जो फार्मूला होता है I बराबर में सेक को आपने माना है जेड, तो जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में जेड इंटू डी जेड। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जब जानते हैं, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, टे स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो फार्मूला होता है फार्मूला पर बैठा देंगे। तो I बराबर में सबसे पहले 1 बटा जेड को रहने दीजिए, इसको फार्मूला पर लिखाइए, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसको जेड का स्क्वायर कीजिएगा, जेड पर पावर 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू जेड स्क्वायर गुना 1, ये फार्मूला पर लगा रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का काम कर रहा है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 इंटू डी जेड। यहाँ से 1 बटा जेड से सभी से भागा दीजिए, तो I बराबर में इसको जब भागा दीजिएगा तो जेड क्यू आ जाएगा, क्योंकि एक जेड कट जाएगा, तो जेड क्यू इंटू डी जेड। सभी को अलग करते जाइए, 2 कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, इसको भी जेड से भागा दीजिएगा, ठीक है ना, जेड का है तो जेड से भागा दीजिएगा तो एक जेड कट जाएगा, नहीं बचेगा सिर्फ जेड इंटू डी जेड, प्लस इसको जब भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 1 बटा जेड इंटू डी जेड। इस वाले लाइन में भागा देते हुए सबको अलग अलग इंटीग्रेशन किए। जेड क्यू का इंटीग्रेशन होता है जेड पर पावर 4 बटा में 4 माइनस 2 इंटू जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर बटा में 2 प्लस 1 बटा जेड का इंटीग्रेशन होता है लॉग जेड। लास्ट में कुछ नहीं फ्रेंड, आंसर इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत, लेकिन लास्ट में आपको जेड का मान लौटाना पड़ेगा। जेड आपने किसको माना है, सेक को, तो सेक पर पावर 4x बटा में 4 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो सेक स्क्वायर x प्लस लॉग जेड को क्या माना है सेक, तो सेक x प्लस, यही आंसर। सो गाइस कुछ भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ एक लाइन स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए और आंसर जाएगा। क्वेश्चन इस रूप में दिया था, पहले लेट मान लिए सेक को dx निकाल, dx का मान निकालिए तो कट जाएगा, नहीं 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4 को इस रूप में लिए, फिर tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर, फिर सेक के पास जेड रख दिए, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, फार्मूला के बाद लास्ट में जेड से भागा दे दिए, क्योंकि जेड पहले से ऑलरेडी था, जेड भागा देने के बाद जेड क्यू बचेगा, जेड क्यू का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दिया और लास्ट में जेड का मान लौटा दीजिए। यही नंबर 12 दिया है कि कॉट पर पावर n एंगल में x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2018 में पूछा था, लेकिन tan के रूप में दिया था, ठीक है, tan और सेक के रूप में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करे जाते हैं, तो जिसको पर पावर अल्फ़ाबेट रहता है, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट में कुछ भी रह सकता है, N A B C D A M के
कुछ भी रख सकता हूँ, उसी को लेट मान लीजिए। यानी लेट माना कि कॉट एक्स बराबर में जेड, यहाँ से डिफरेंशियल कीजिए तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स एन बी थ्री रिस्पेक्ट, इसका डिफरेंशियल जो था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर में डी जेड बटा डी एक्स। यहाँ से डी एक्स निकालना चाहते हैं तो डी एक्स बराबर में डी जेड बटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बस यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आई बराबर में यहाँ रखना चाहते हैं तो कॉट को माना है जेड, यानी जेड पर पावर एन इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स बराबर क्या निकला है तो डी जेड बटा में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ जाइए, एक का क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आप एग्जाम में आराम से सॉल्व कर दिए। माइनस बचेगा तो माइनस कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, यानी माइनस जेड पर पावर एन इंटू डी जेड। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन निकाला है तो माइनस जेड पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, जो कि इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। लास्ट में जेड का मान लौटाते हैं, माइनस को क्या मान है जेड, कॉट मानते हैं, कॉट पर पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन प्लस सी, यही आंसर। सो गाइज कुछ भी हार्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा जो भी फंक्शन पर पावर रहता है अल्फ़ाबेट उसी को मान लेते हैं, ठीक है। और हल कर दीजिए, आंसर नंबर 13 दिया है रूट के अंदर कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए इसको कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। तो लेट माना कि रूट वाला फंक्शन को लेट कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में देगा तो लेट माना कि कॉट एक्स बराबर में जेड, यहाँ से डी सी कीजिए तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स। सबसे इजी मेथड है, इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड से जाइएगा तो आप बहुत लंबा चौड़ा में पड़ जाइएगा। तो कॉट का कॉट का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर में डी जेड बटा में डी एक्स। यहाँ से डी एक्स निकालना है तो डी एक्स बराबर में डी जेड बटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से इसको गुना करके भागा देते, एक बार बता दिए, ठीक है, फास्ट करते थोड़ा सीखिए। तो रूट के अंदर कॉट को माना है जेड तो जेड इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब डी एक्स का मान लौटाना होता है, डी एक्स बराबर में क्या निकला है डी जेड बटा में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक से कोसेक कट गया, माइनस बचेगा तो माइनस इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। तो माइनस बाहर हो गया, यानी रूट के अंदर जेड इंटू डी जेड। तो माइनस जेड पर पावर रूट की बात किया जाए पावर को तो 1/2 इंटू डी जेड होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना था, इसके लिए भी ट्रिक हम आपको बताएं कि माइनस जेड पर पावर इसको इसमें जोड़ दीजिए ना, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा और इसी को आगे उलट के लिखिए तो 2/3। ऐसे एक्स पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन का फार्मूला लगाइएगा तो आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा, इससे फास्ट हो गया। तो -2/3 जेड को आपने क्या माना है कॉट, तो कॉट पर पावर 3/2 एक्स प्लस सी, यही आंसर है। सो गाइज बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, समझ लीजिए। एक लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट वाला को मान लिए, मान रख दिए, कट गया, रूट जेड पर पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन लिख दिया और लास्ट में सी का मान 14 दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट निकालिए। देखिए एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉट का इंटीग्रेशन साबित करके पूछ रहा है, ठीक है। यदि आपको पूछता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, तो आप बेहद आसान तरीके से बोल सकते हैं कि कोसेक एक्स होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। लेकिन रूट इंटीग्रेशन कॉट का पूछा तो क्या आप बता सकते, नहीं बता सकते। इसके लिए चलिए प्रूफ कर देते कैसे आता है। तो यहाँ से लेट मान लीजिएगा कि लेट माना कि कोसेक एक्स बराबर में जेड, क्योंकि कोसेक पर पावर भी सम है तो जेड मान लीजिए। यहाँ से डिफरेंशियल कीजिए तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स यानी विथ रिस्पेक्ट एक्स। तो कोसेक का डिफरेंशियल जो डी सी होता है वो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है और इधर डी जेड बटा में डी एक्स। यहाँ से हमको डी एक्स निकालना है तो डी एक्स बराबर में डी जेड बटा में क्या होगा, बटा में माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, भागा में चला गया। बस यही लाइन मेन है जो निकालनी है। तो आई बराबर में क्या है कोट एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स का क्या मान निकला है डी जेड बटा में माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉट से कॉट कट जाएगा, बचेगा क्या आई बराबर में माइनस इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है तो 1 कोसेक एक्स इंटू डी जेड। अब कोसेक को क्या माने, कोसेक को जेड माने तो जेड का मान रख दीजिए, यानी आई बराबर में -1/z इंटू डी जेड। और 1/z का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग, तो माइनस लॉग जेड और लास्ट में जेड का मान लौटा दिए, यही आंसर है। तो आई बराबर में माइनस लॉग कोसेक
एक्स प्लस यही इंटीग्रेशन होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट VBI फॉर एग्जाम के लिए फार्मूला के रूप में पूछता है 1 नंबर में। क्वेश्चन रहेगा रूट के इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है माइनस लॉग इंटू कोसेक एक्स। इसको प्रूव करके बता दिए, कैसे बता दिए। सो फ्रेंड, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।